अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 में जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनकी मार्क्स स्कीम क्या होती है और किन किन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना सेम सिलेबस जो है वो इन सब्जेक्ट्स का पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको इस सिलसिले में जो है ना आज कंप्लीट एक जो गाइडलाइन है वो देने जा रहा हूँ। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, जो GCUF के सिलेबस को फॉलो करते हैं, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रही है। देखें, एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 में जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उनकी जो तफसील है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है पार्ट 1 के अंदर वो है जी इंग्लिश। इसको टेक्निकल जो लैंग्वेज उसमें बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 1, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसके ऊपर लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज 1। जब इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 की जो इंग्लिश है उसका ये पेपर है। तो ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। 2 बुक्स होती हैं, एक है जी पोइट्री की बुक, एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स जिसको बोलते हैं, और दूसरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी और 1 एक्ट प्लेज की बुक है। ठीक है, पोइट्री और 1 एक्ट प्लेज। इस तरह जो इसमें ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें जो है वो कंप्रीहेंशन होता है, डायलॉग होता है और ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश का एक जो पैसेज है वो होता है। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश और ये 100 मार्क्स की है। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स इसमें होते हैं जी 33%, यानी अगर आप 100 में से 33 मार्क्स लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन आप अगर आप 33 से कम लेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी आपको जो है वो सप्ली दे देती है या आपको फेल कर देती है। अच्छा, एक तो इंग्लिश कंपलसरी आपने पढ़ना है, दूसरा है जी कंपलसरी आईपीएस। ये आईपीएस क्या है, ये आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा, ये आपके पेपर जो डेट शीट आती है उसके ऊपर भी जो है वो लिखा होता है। देखिए, आईपीएस का मतलब होता है इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़। बेसिकली ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको यूनिवर्सिटी जो है ना वो 1 कंसीडर करती है। ये लाजमी सब्जेक्ट होता है इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है ना, यानी इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा, अब आईपीएस में जो है इस्लामियात ये 60 मार्क्स की होती है, ये कंपलसरी है, और जो पाकिस्तान स्टडीज़ है वो 40 मार्क्स की होती है। ठीक है, इनका पेपर तो यूनिवर्सिटी आपको अलग अलग देगी, लेकिन इनके मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे लिखे होंगे। आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा आईपीएस। ठीक है ना, आईपीएस का मतलब है कि उन्होंने इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ के जो मार्क्स जो लाजमी सब्जेक्ट हैं मज़ामीन हैं उनके मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। तो 60 मार्क्स की जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ होती है और 40 मार्क्स की जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ होती है। तो दोनों को मिला के जो है वो 100 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। अब इसमें भी 100 में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो तकरीबन यही है 33%। लेकिन इसमें एक चीज़ जो टेक्निकल है वो ये है कि 60 में 33%, 60 में 33% जो कि तकरीबन 22 या 23 मार्क्स बनते हैं। ठीक है ना, अगर आप इतने लेते हैं तो फिर आप 60 नंबर वाली जो इस्लामियत इसमें आप पास है। इस तरह जो पाकिस्तान स्टडीज़ 40 है, इसका जो 33% बनता है वो तकरीबन 12 या 13 मार्क्स बनते हैं। अगर आप इतने लेते हैं तो फिर आप पास है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस्लामियात इसमें कम मार्क्स लेते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, और फेल सिर्फ इस्लामियात में नहीं होते, साथ आप पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर भी फेल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ में 40 मार्क्स हैं और इसमें आपने पास होने के लिए 13 मार्क्स लेने हैं, लेकिन अगर आप उससे कम ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान स्टडीज़ में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ में फ़ेल हो गए तो चाहे आप इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर पास भी होंगे तो आपको दोनों का पेपर जो है वो दोबारा जो है वो देना पड़ेगा।
IPS इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़, ये लाजमी है। इस तरह ये लाजमी जो सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 के, ये बनते हैं जी 100 + 100 200 मार्क्स के बनते हैं। अच्छा, ये 200 नंबर के ये हो गया, ये लाजमी हो गया। अब इनके साथ आपको 2 इलेक्टिव जो है वो रखने पड़ते हैं। अब वो इलेक्टिव कौन कौन से हैं, उसमें यूनिवर्सिटी आपको एक लंबी जो चॉइस है वो देती है। उसमें तकरीबन 30 से 40 किस्म के जो मज़ामीन होते हैं, उसमें आप 2 जो इलेक्टिव है वो आपने रखने हैं। 3 कंपलसरी हैं और 2 आपने जो हैं वो इलेक्टिव रखने होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्टिव ये कौन कौन से रखें, इसमें आप एजुकेशन, जर्नलिज़म, इस्लामियत जो है जो अख्तियारी है, ठीक है ना, इस्लामिक स्टडीज़, वो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश जो इलेक्टिव है वो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा कश्मीरियात है, उर्दू है, फ़ारसी है, यानी एक लंबी लिस्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो मिल जाती है। बात बताने का मकसद ये है कि पार्ट 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी होंगे। एक इंग्लिश होगी और दूसरा इस्लामियात लाजमी, और तीसरा जो है वो मुतालिया पाकिस्तान। इसके अलावा आपने 2 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो आपने रखने होते हैं, जिनके नाम अभी मैंने बताए हैं, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करके आप अपनी पसंद का जो इलेक्टिव जिसको आप इजी समझते हैं वो आप रख सकते हैं। तो 2 इलेक्टिव जो आप रखेंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह कंपलसरी और इलेक्टिव के मज़ामीन के जो मार्क्स हैं वो मिलाकर 400 बनते हैं। 400 यानी कि पार्ट 1 में आपका जो है वो पेपर जो बनेगा, जो पार्ट 1 बनेगा, उसमें टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 400 हैं। अब इसमें आप कितने लेते हैं, आप 200 लेते हैं, 300 लेते हैं, या आप इससे ज़्यादा ले जाते हैं, ये आप पे डिपेंड जो है वो करता है। तो 3 कंपलसरी और 2 इलेक्टिव, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल विज़िट करें और वो वीडियो आप देख सकते हैं। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।